ओके तो ये वाली क्लास जो है वो बजट समझने के लिए होने वाली है कि आपको कितना पैसा लगाना है और कितना पैसा लगा करके आप कितना पैसा बना सकते हो। एंड मेरे समझ से आपको कितना पैसा लगाना चाहिए और फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली कैसे फंडिंग की जाती है और क्या सिस्टम काम करता है फंडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे समझते हैं कि कैसे ओवरऑल बजट कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपको $500 कमाने हैं हर महीने एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब आप जो भी अभी काम कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो अगर, तो आपको ओवरऑल आपका गोल है कि आपको $500 एक्स्ट्रा कमाने हैं, ठीक है, महीने के फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग। सबसे पहली बात ये करता हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पर ओवरऑल कैलकुलेशंस करोगे और फॉरेक्स मार्केट में जितनी भी आप ट्रेडिंग करोगे वो भैया होती है पूरे तरीके से डॉलर्स में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डॉलर्स में कैलकुलेशंस होनी चाहिए। और अगर आपको प्राइस नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी $1 इक्वल्स टू 82 रुपीज़, ठीक है। और आपको इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल सब कुछ डॉलर्स में ही कैलकुलेट करना है। जैसे अब आपने एक करेंसी पेयर पे लगाया तो ओवरऑल ट्रेडिंग जो भी होती है, ट्रेडिंग के लिए आपको ओवरऑल रिलाई करना है डॉलर्स पे। तो मेक श्योर कि आप डॉलर्स का एक अच्छा आइडिया ले लो कि $1 कितना होता है और कैसे उसको आपको ईजी आउट करते जाना है जर्नी के। अपनी जो ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी होने वाली है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यूज टू होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ से, डॉलर्स से काफ़ी यूज टू होना पड़ेगा अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रेड करना है और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ट्रेड करना है। सो मेक श्योर कि आप एक रूटीन बनाओ कि डेली मुझे डॉलर का प्राइस देखना है कि कितना हो रखा है। और अलग अलग फिगर्स से थोड़ा सा खेलो कि $100 मतलब कितना होता है, या फिर $500 कितना होता है, $1000 मतलब कितना होता है आईएनआर में। तो ये थोड़े से नंबर्स के साथ खेलोगे ना तो आपको प्रॉपरली आइडिया हो पाएगा कि क्या करना होता है। तो लेट्स से आपको $500 कमाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमको ओवरऑल, अब क्योंकि डॉलर्स में हम सोच रहे हैं तो डॉलर्स में क्या होता है कि परसेंटेज भी कम होता है। जैसे बैंक में मान के चलो, हमारे यहाँ इंडिया में एक नॉर्मल अगर हम एफडी करते हैं तो हमको 7% के आसपास का जो है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट देता है। एफडी नहीं करते तो अगर म्यूचुअल फंड्स या ये सब में लगाते तो मैक्सिमम मतलब 8 से 9% के रिटर्न्स हमको बैंक के थ्रू किसी तरीके से मिल सकते हैं। 6% 7% ऐसे करके अपने को रिटर्न रेट्स मिलते हैं। तो क्या होता है कि फोरेक्स में जब आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न्स हाई मिल सकते हैं। जैसे यू कैन गो एज एज अप एज लाइक 22%। जैसे आपने ट्रेड्स किए तो हो सकता है आप उस महीने 22% अपने टोटल कैपिटल का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा कि लेट्स से आपको $500 कमाना है, तो हम क्या करेंगे, 500 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 0.05 को, लेट्स से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमको $500 चाहिए तो हम इसको 0.05 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको यहाँ पर अकाउंट का बैलेंस आ गया कि भैया अगर आपको अपने अकाउंट साइज का 5% कमाना है हर महीने, विच इज़ $500, तो आपको $10,000 ओवरऑल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो $10,000 मतलब हो गए भैया 8 लाख रुपए। अब आप बोलोगे यार 8 लाख रुपए कहाँ से इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए एक सिंपल सा समाधान मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, विच इज़ कॉल्ड एज फंडेड अकाउंट्स, ठीक है, जिसका हम इस पर्टिकुलर पूरे पैकेज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर फर्म होती है, प्रॉप फर्म होती है, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, उसने फंडेड अकाउंट्स का सिस्टम चालू किया। तो व्हाट दे डू इज़ कि वो आपको एक फंडेड अकाउंट देंगे जिसमें 8 लाख 10 लाख जो भी ओवरऑल $10,000 $25,000 $100,000 ऐसे करके ऑलरेडी फंडेड होते हैं वो। तो वो अकाउंट्स आपको पर्टिकुलर चैलेंजेस पार करके लेने होते हैं। आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है और आपके टैलेंट पे वो अपने फंड्स का रिस्क लेते हैं। तो ये बेसिकली सिस्टम होता है जिसके बारे में आगे इन डेप्थ हम समझेंगे, बट अभी के लिए समझ लेते हैं कि ये फंडेड अकाउंट्स का जो फंडा है वो कैसा है। तो फंडेड अकाउंट्स में क्या होता है कि आपको ओवरऑल 3 चैलेंजेस दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैलेंज आएगा, उसके बाद फिर आपका सेकंड चैलेंज आएगा और यहाँ पे आपका आएगा थर्ड चैलेंज, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चैलेंजेस में एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट चैलेंज रहेगा, उसमें आपको ओवरऑल इनको दिखाने पड़ेंगे 8% के रिटर्न्स, विच मीन्स कि आपको जितना जो फंड आप चूज़ करते हो, इसमें भी अलग अलग प्लान्स होते हैं, मैं आपको आगे वेबसाइट भी दिखाऊंगा इसकी अभी। तो 8% रिटर्न्स जो होते हैं ओवरऑल वो आपको यहाँ पर फर्स्ट चैलेंज में ला करके दिखाने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर अकाउंट में। अब जैसे लेट्स से कि आपने फंडेड अकाउंट लिया है $10,000 का, ठीक है। तो $10,000 में क्या होगा कि आपको इसके
8% रिटर्न्स दिखाने हैं, विच मीन्स आपको $800 कमा करके इस फॉर्म को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको $800 कमा के दिखाना पड़ेगा, राइट। एंड ये डेमो अकाउंट होगा। उसके बाद फिर आपको सेकेंड चैलेंज मिलेगा, इसमें आपको 5% के रिटर्न्स कमा के दिखाने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5%। तो 5% के रिटर्न्स, एंड देन यहाँ पे थर्ड चैलेंज में आपको 3% के रिटर्न्स दिखाने पड़ेंगे। एंड इस पर्टिकुलर रिटर्न में आपको विड्रॉल भी मिल जाएगा। तो ये आपको पूरे तरीके से वेबसाइट में दिखा देता हूँ मैं कि कैसा दिखने वाला है, एंड इसी के थ्रू हम पूरी फंडिंग करेंगे। एंड कैसे हम ओवरऑल इसमें काम करेंगे। आपको डिस्काउंटेड रेट्स भी मिल जाएंगे मेरा कूपन कोड यूज़ करके, क्योंकि हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है इनके साथ। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैं डैशबोर्ड खोल लेता हूँ अपना। दिस इज़ माई डैशबोर्ड। यहाँ पे मुझे सिंपल सा एक न्यू चैलेंज पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे ओवरऑल मुझे 3 स्टेप, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। फंडेड अकाउंट का साइज़ मिल जाएगा। एंड सिंपली मैं यहाँ पर $59 पे करके इससे ओवरऑल पूरा पैसा निकाल सकता हूँ। एंड बड़े ही आराम से ट्रेड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे ये 3 स्टेप बस पार करने के लिए ओवरऑल जो इनको रिटर्न्स देने हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो 5% प्रॉफिट टारगेट, 6% ओवरऑल मैक्स लॉस, 4% मैक्स डेली लॉस भी इसको आपको मिल जाएगा। एंड ट्रेडिंग व्यू, सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, ट्रेड लॉकर, इन तीनों पर्टिकुलर चीज़ पे आप ट्रेड कर सकते हो। और मेरा पर्टिकुलर अगर प्रेफरेंस पूछोगे तो ट्रेड लॉकर पे है, विच इज़ ऑसम। ट्रेड लॉकर से ही मुझे लगता है कि आपको ट्रेड करना चाहिए। एंड यहाँ से आप इजीली फंड कर सकते हो। एंड मेरा कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सो ये पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट्स का सिस्टम है, एंड इसी के थ्रू हम ओवरऑल चीज़ें सारी खेलेंगे। अब मेरा गोल है आप लोगों को सिखाने का कि मैं आपको 10,000 के अकाउंट साइज से, विच मीन्स कि हम फंडिंग पिप से 10,000 का अकाउंट साइज लेंगे $59 पे करके, ठीक है। तो 10,000 अकाउंट साइज़ पे मुझे आप लोगों को 10,000 के अकाउंट साइज़ पे ओवरऑल मान के चलो कम से कम किसी भी हाल में 7% के रिटर्न्स दिलाने हैं, ठीक है। दिस इज़ माई गारंटी। 7% के रिटर्न्स हम लेके आएंगे। जहाँ ये मैंने जो चार्ट बनाया है इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। तो ओवरऑल क्या होगा उससे कि मैं आप लोगों को एक अच्छी इनकम जनरेट करना सिखा पाऊँगा। सो यहाँ पे जो $10,000 का है ओवरऑल फंडिंग ले करके हमको यहाँ पे 7% बनाना है, विच मीन्स आप यहाँ पर ईजिली $700 का प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे एवरी मंथ, जिसको अगर हम कैलकुलेटर पे जा करके कैलकुलेट करें तो ये बनता है भाइयों और बहनों 700 इंटू 82, विच मीन्स 57,400 रुपीज़ का प्रॉफिट आप कमा सकते हो फ्रॉम द सेकेंड मंथ। एक महीना पहले सीख करके फिर 57,400 रुपीज़ प्रॉफिट आप कमा सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट फकिंग मंथ। यू कैन स्टार्ट पुटिंग इन मनी सेकेंड मंथ से, ठीक है। तो आप 57,400 का जो प्रॉफिट बनाओगे इसमें ओवरऑल जो है 20% ये फर्म ले जाएगी और आपका ओवरऑल 80% प्रॉफिट आप रखोगे। एंड ये है सिर्फ अभी 10,000 के अकाउंट साइज से, ठीक है। ये 10,000 के अकाउंट साइज की फंडिंग से है। आप इसमें इसी प्रॉफिट से फिर निकाल के विड्रॉल करके आप बड़ा ओवरऑल बड़ा अकाउंट भी ले सकते हो। आप यहाँ पे 100K का भी अकाउंट ले सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इतना अच्छा आपको यहाँ पे इंडिया में रहते हुए ये वेबसाइट ओवरऑल प्रोवाइड कर रहा है कि आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो ओवरऑल मुझसे सीखने के बाद। बिकॉज क्या होता है ना कि फंडिंग अकाउंट्स मिलते हैं ये तो कई सारे लोग को पता होता है, लेकिन यू नो क्या स्टेप होना चाहिए इसका पूरा पार करने का चैलेंज, एंड क्या एग्जैक्ट तरीका होता है ट्रेड करते रहने का कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो $59.0 में आपको मिल रहा है ये वाला। तो हम अगर 100K का अकाउंट लेते हैं तो $349 पे मिलता है, विच इज़ सो लेस। आप अगर $349 की बात करो तो आपको टोटल में आप यहाँ देख सकते हो 28,000 रुपये दे करके आप 100K का अकाउंट ले सकते हो। 100K मतलब होते हैं ओवरऑल आपके 82 लाख रुपीज़। आप 82 लाख रुपीज़ का अकाउंट इतने कम पैसे में ले सकते हो। और आप अगर इसको पास करते हो यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आपको 82% मतलब टोटल $100,000 का आपको मिलेगा कम से कम मान के चलो 7%, विच मीन्स $7,000 इन 1 फकिंग मंथ, विच मीन्स 7 लाख रुपए आप बड़े आराम से कमा सकते हो। और आप ऐसे 2 से 3 अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो।
एंड दिस इज़ द गेम गाइस, यहाँ पे असली पैसा बनना शुरू होता है। एंड 7% तो हम मिनिमम बोल रहे हैं, 7% इज़ अ मिनिमम परसेंटेज। यू कैन अर्न एज अप एज 22% प्रॉफिट्स इन एवरी मंथ एज वेल। हो सकता है आपका अकाउंट साइज जैसे जैसे बढ़ता जाए आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है वो पैसा आप वापस भी लगाओगे। सो इट्स वेरी सिंपल एंड दिस वॉज द एंटायर एक्सप्लेनेशन कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। तो अभी के लिए गोल ले लो कि 500 जैसे अगर करना है तो उसको 0.02 से कैलकुलेट कर लो, अगर 2% गोल है 0.04 से कर लो, बट ओवरऑल हमारा गोल वैसे होना चाहिए 7%। तो 0.07 से कैलकुलेट करके आपको जो अमाउंट मिलेगी $10,000 की, वो हम फंडिंग पिप से उठा करके सीधा सीधा आपको स्टार्ट कराएंगे। सो दिस वॉज द एंटायर थिंग। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों। ऐसे तो कुछ इंपॉर्टेंट इतना मुश्किल नहीं था यार, काफ़ी सिंपल सा था। एंड मेक श्योर आप सारी चीज़ें नोट करो, ठीक है? बी द टॉप जीज, लेट्स फकिंग गो, लेट्स मेक अ लॉट ऑफ फकिंग मनी।